तफसीर खाजिन में है कि जब बुख्तनसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया और बनी इसराइल को कत्लो गारत गरी करके तबाह कर डाला, तो एक मर्तबा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। आपके साथ एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर का रस था और आप एक गधे पर सवार थे। तमाम बस्ती में फिरे लेकिन किसी शख्स को वहां ना पाया। बस्ती की इमारतें गिरी हुई थीं। आपने ताज्जुब से कहा, अल्लाह ताला इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा? इस पर अल्लाह ताला ने अपनी उस निशानी का ज़ुहूर उन पर फरमाया। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी के जानवर को वहां बांध दिया और खुद आराम फरमाने लग गए। उसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर ली गई और गधा भी मर गया। ये सुबह के वक्त का वाकया है। उससे 70 बरस बाद अल्लाह ताला ने ईरान के बादशाहों में से एक बादशाह को गलबा दिया। वह अपनी फौजें लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचा। उसको पहले से भी बेहतर तरीके से आबाद किया और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रह गए थे वो दोबारा यहाँ आकर बैतुल मुक़द्दस और उसके गिरदो नवाह में आबाद हो गए और उनकी तादाद बढ़ती रही। इस पूरे अरसे में अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आंखों से पोशीदा रखा और कोई आपको ना देख सका। जब आपकी वफात को 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा किया। पहले आंखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म में जान ना आई थी। बकिया जिस्म आपके देखते देखते जिंदा किया गया। ये वाकया शाम के वक्त गुरूब आफताब के करीब हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम यहां कितने दिन ठहरे? आपने अंदाजे से अर्ज किया कि एक दिन या इससे कुछ कम वक्त। आपका ख्याल ये हुआ कि ये उसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम यहां 100 साल ठहरे हो। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखो कि वैसा ही सही सलामत है, इसमें बू तक पैदा नहीं हुई। और अपने गधे को देखो कि इसका क्या हाल है। चुनाचे आपने देखा कि वो मर चुका है। उसका बदन गल गया और आज़ाब बिखर गए हैं, सिर्फ हड्डियां चमक रही थीं। आपकी आंखों के सामने उसके आज़ाद जमा हुए। आज़ा अपनी अपनी जगह पर आए। हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर उसमें रूह फूंकी गई और वो उठकर खड़ा हुआ और आवाज निकालने लगा। आपने अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया, मैं खूब जानता हूं कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। यानी यकीन तो पहले ही था, अब ऐनुल यकीन हासिल हो गया। फिर आप अपनी उस सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ला में तशरीफ लाए। सर अक़दस और दाढ़ी मुबारक के कुछ बाल सफेद थे। उम्र वही 40 साल की थी। कोई आपको ना पहचानता था। अंदाजे से अपने मकान पर पहुंचे। एक ज़ईफ बुढ़िया मिली जिसके पांव रह गए थे। वो नाबीना हो गई थी। वो आपके घर की बांदी थी और उसने आपको देखा हुआ था। आपने उस बुढ़िया से दरियाफ्त फरमाया कि ये उज़ैर का मकान है। उसने कहा, हाँ, लेकिन उज़ैर कहाँ है? उन्हें तो गायब हुए 100 साल गुजर गए। ये कहकर वो खूब रोई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उज़ैर हूं। उसने कहा, सुभान अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल मौत की हालत में रखकर फिर जिंदा किया है। उसने कहा, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम मुस्तजाबुद दावात थे, यानी जो दुआ करते कबूल होती। आप दुआ कीजिए कि मेरी आंखें दोबारा देखना शुरू कर दें ताकि मैं अपनी आंखों से आपको देखूं। आपने दुआ फरमाई और वो नाबीना औरत देखने लगी। उसकी बीनाई लौट आई। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, खुदा के हुक्म से उठ। ये फरमाते ही उसके माजूर पांव दुरुस्त हो गए। उसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूं कि बेशक आप हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। वो आपको बनी इसराइल के मोहल्ले में ले गई। वहां एक मजलिस में आपके फर्जंद थे जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा कि ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। अहले मजलिस ने उस औरत को झुटलाया
اس نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہی چاند موجود تھا۔ نیز اس زمانہ میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانہ میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتہ پر جستجو کر کے توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یادداشت سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک بھی حرف کا فرق نہ تھا۔ اس طرح لوگوں کو یقین ہوا کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔